तो चलिए आपने देखे पीछे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। हमने फिर यहाँ दूसरा आप देखेंगे क्या होता है। दूसरा जो है कहता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अभी आपको पूरा हमने पिछला प्रूफ करके दिखाया, उसी प्रकार से आप इसको भी बैठा के प्रूफ कर सकते हैं अपने से, कोई दिक्कत नहीं है। इसी से हम इससे अलावा निकाल सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा को इधर रख लें तो इधर हो जाएगा 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यदि इसी में हम सेक को सिर्फ रख लें सेक थीटा तो इसका स्क्वायर इधर आके रूट बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। अगला फॉर्मूला इसी में से बन सकता है, हम टेन को रख लें इधर ही तो ये क्या चल जाएगा उस पार, तो टेन को या तो उधर भेज दीजिए तो ये क्या जाएगा इधर माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। ठीक है, यदि इसी प्रकार से हम टेन को सिर्फ इधर रख लें टेन थीटा तो बराबर हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। ये भी आपने देखे एक फार्मूला से 5 फार्मूला बना हुआ। ये सभी फार्मूला आपके चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री के लिए, इसलिए इसको बढ़िया से समझें और याद कर लें बढ़िया से, आपको काम देगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं अगला इससे से और इस प्रकार का कई सारे फार्मूला और ही हैं, देखते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए, तब तक हम इसको मिटा लेते हैं। अगला देखते हैं, अगला इसी प्रकार से बना हुआ एक और फार्मूला बचता है, वो है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये फार्मूला है और इसी से कई सारे और ड्राइव होके बन सकते हैं, जैसे कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। इसी में से कॉसेक को यदि इधर रख लें हम कॉसेक थीटा बराबर 1 रूट अंडर 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से यदि हम कॉट स्क्वायर थीटा को रख लें तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। इसी का यदि स्क्वायर हटा के उधर भेज दें तो ये हो जाएगा कॉट थीटा बराबर रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। कुल मिलाकर ये भी 5 फार्मूला है, यानी कि 5 या 15 इस प्रकार के फार्मूला जो है इम्पोर्टेंट है। इसको नोट डाउन करें, बढ़िया से नोट बना कर रखें फार्मूला का, आपको बहुत काम देगा आगे। ठीक है, इसको मिटाते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। आगे और भी फार्मूले हैं जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कुछ है कि साइन थीटा बोलता है साइन थीटा बराबर क्या हो सकता है, ये कहता है कि cos 90 माइनस में थीटा। यदि आप cos 90 माइनस थीटा करेंगे तो प्राप्त होगा आपको साइन थीटा। ठीक है, ये 90 क्या है, ये एंगल बताता है, थीटा भी एंगल ही बताता है। ठीक है, यानी इससे एक और उलट बन सकता है, वो क्या है cos थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, ये भी बन सकता है। ये हो गया cos थीटा का, साइन थीटा और cos थीटा का। इसके आगे देखेंगे तो देखते हैं आगे एक और फॉर्मूला है, वो है टेन थीटा बराबर क्या होता है cot 90 माइनस थीटा हो जाएगा टेन थीटा। और इसी प्रकार फॉर्मूला और हो सकता है, इसी को उल्टा देंगे तो cot थीटा बराबर हो जाएगा टेन 90 माइनस थीटा, ये हो गया cot थीटा। इसी प्रकार एक और होते हैं, वो है सेक थीटा बराबर cosec 90 माइनस थीटा, ये हो गए सेक थीटा। इसी को उल्टा दीजिए तो बन जाएगा cosec थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा। ये सारे जो है इम्पोर्टेंट फार्मूला हैं, जितना आपको बताया हमने, ये सारा फार्मूला को आप बढ़िया से यदि तैयारी कर लेते हैं, ऐसे रटने की चीज़ें नहीं है, आप सवाल बनाते रहिएगा, उसमें साथ साथ रिवीजन होते जाएगा, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में यदि बढ़िया से पहले से फिट है तो और बढ़िया की बातें हैं।
इसके अलावा ये सब हो गया, तो एक चीज और बचता है जो आपके इम्पोर्टेंट है, वो है मान सारणी, ठीक है, वैल्यू टेबल। तो उसको भी देख लेते हैं किस प्रकार बनाया जाता है, किस प्रकार बना के निकालते हैं, वो भी बता देते हैं। वो लास्ट होगा। इसके अलावा कोई फार्मूला इस चैप्टर में नहीं है, इतना ही बस पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। देखिए जैसे मान सारणी देख लेते हैं, मान सारणी किस प्रकार बनता है। मान सारणी ये किस किस का मान होता है, ये 6 निष्पत्ति जो दिख रहा है आपको, साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट, इसी का होता है। तो पहले नंबर पे आते हैं साइन, साइन का निकालना है। साइन थीटा, थीटा यानी एंगल को बताएगा, एंगल हम यहाँ लिखेंगे ऊपर में। यदि हम 0 से स्टार्ट करते हैं गिनती कुछ भी, तो 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, फिर लास्ट में आता है 90 डिग्री। ऐसे तो ये होने का तो बहुत होते हैं, कहा कि कुल मिलाकर एक बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बन सकता है, तो ये भी कुल मिलाकर 360 डिग्री तक होते हैं। लेकिन आपको जो पढ़ना है वो 90 तक पढ़ना है, 10th लेवल में इतना ही, ठीक है। इसके अलावा साइन थीटा, इसको हम बनाते किस प्रकार है वो सीखेंगे, किस प्रकार ही बनता है। तो गिनती गिनेंगे हम, काउंटिंग आता ही होगा सबको। एकदम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 से, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 और ये 4, इतना कर लेना है पहली बार। 0 1 2 3 4 कर लिए। फिर इस लास्ट वाले संख्या 4 से सब में 4 से ही भाग दे देना है, सब में शुरू तक 0 तक, यानी 4 से ही भाग लगा लेंगे। 4 में, 3 में भी लगा देंगे, 4 से ही, इसी से, यानी 4 से ही सब में भाग लगा देंगे, लगा दिए। इतना चीजें करना है, ये चीजें 2 चीजें बस, 3 चीजें याद रखना है। एक की इसको गिनती गिनना है 0 से 4 तक, फिर 4 से ही वापस सबको भाग दे देना है। ये 2 चीजें हो गया। तीसरा चीज है कि इसके ऊपर अपने मन से रूट लगा देंगे, पूरे पर सब पे अपने मन से लगा दीजिए यहाँ से रूट, ठीक है। सब पे लगा दिए रूट, सबको टोपी पिना दीजिए, पहना गया। अब रूट का आपको पता है कि ये स्क्वायर रूट है, यानी जोड़ा लगेगा, बाहर आ जाएगा। तो 0/4 यानी 0 बटा कुछ भी करेंगे तो आपको पता है कि 0 होता है, यानी 0 बटा कुछ भी कर दिए तो 0 होगा। और 0 का मान, 0 को रूट के अंदर डालिए तो क्या होगा, 0 ही होगा, यानी ये 0 निकल गया। दूसरा, यदि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 बनेगा, यानी 2 का स्क्वायर है, यानी 2 निकल जाएगा, इधर से 1 निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। फिर अगला देखिए, अगला जो है ये √2, ये जो 2 है ये कोई स्क्वायर किसी का नहीं है, पूर्ण वर्ग है नहीं, लेकिन 4 तो है, 2 का स्क्वायर है, यानी 2 तो निकल जाएगा, लेकिन √2 रह जाएगा ऊपर में, √2/2। ऐसा तो होता नहीं, इसलिए ऐसा किस क्या करना पड़ेगा, इसका करना पड़ेगा कि हम ये जो √2 है, इस √2 को कटाने का कोशिश करेंगे। कैसे कटेगा, इसके लिए हमको करना होगा √2, और इस 2 को हम गुना में लिख सकते हैं, √2 गुना में √2, कहा कि फिर √2 गुना √2 √4 होगा, और √4 किसका वर्गमूल है, 2 का, यानी ये कट जाएगा 1 से खत्म, तो बचा क्या, 1/√2, ठीक है। यानी इसका मान हो गया इस जगह 1/√2। अगला देखिए, ये √3 है, इसको तो √3 ही रहना पड़ेगा, और बट्टे में कितना है, 4, 4 को निकालेंगे कितना बचेगा, 2। और ये आपको पता है कि 4/4 यानी 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, इसलिए इसका मान हो गया 1, ठीक है। ये सारी चीजें दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो थोड़ा समझ लीजिए बातों से, बिकॉज इसको समझाना तो जगह कम है, ठीक है। इसके बाद यदि इसको हम बढ़िया से समझ गए, इसको हम मिटा लेते हैं, एक बार फ्रेश इसका मान लिख लेते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, कैसे बना है देख लिया आपने, यानी साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, आपको निकालने बताए, 1/√2 होता है। फिर साइन 60 का मान √3/2 होता है, √3/2 होता है, निकालने भी बताए। और साइन 90 का मान 1 होता है, देख लिए किस तरह से निकाला जाता है, पूरा निकाल के बता दिया आपको। साइन देख लिए, साइन जो है, इस कॉस जो है, कॉस साइन के अलावा बाद कौन आता है, कॉस। कॉस जो है इस साइन का पार्श्व उल्टा होता है, पार्श्व उल्टा यानी ये इधर है तो इधर आ जाएगा, ऐसे उलट जाएगा, ठीक है। यानी ये जो साइन है, ये कॉस जो बनेगा, कॉस कॉस क्या होता है, साइन का पार्श्व उल्टा, यानी ऐसे उल्टा होता है, ऊपर नीचे उल्टा नहीं, इस तरह साइड उल्टा होता है। जैसे आईना, आप घर में देखे होंगे अपना आईना,
आप हाथ हिलाते हैं ये वाला तो उधर से हिलता है ये वाला, बिकॉज क्या है वो पार्श्व उल्टा दिखा रहा है, इसलिए ऐसे ही होता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है, इसका पार्श्व उल्टा, यानी कॉस 0 का मान हो जाएगा 1, यहाँ से उठ के आ जाएगा 1। कॉस 30 का मान साइन 60 वाला हो जाएगा, यानी √3/2 हो जाएगा। और 45 को पार्श्व उल्टा करेंगे तो ये इतने रह जाएगा, यानी 1/√2 ही रह जाएगा। और कॉस 60 का मान इस बार यहाँ से फिर उठ के कहाँ चल जाएगा, यहाँ, यानी 1/2 हो जाएगा। और कॉस 90 का मान साइन 0 के बराबर, यानी 0 हो जाएगा। इतना चीजें सीख लिए। 2 चीजें यदि आपने सीख लिया, आगे का सारी फार्मूला आपसे बन जाएगा। 2 यदि आपने देख लिए किस प्रकार बनता है, 1 बनाने सिखा दिया अभी तुरंत, उसी को उल्टा देंगे, पार्श्व परिवर्तन तो हो जाएगा दूसरा। इसी से आगे बनेगा टेन थीटा। आपको पीछे हमने फार्मूला अभी तुरंत बताया इसी वीडियो में। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी इसको बटे इसको कर देंगे, यानी ऊपर वाले में निचला से यदि भाग दे देंगे तो निकल जाएगा टेन थीटा का मान। तो 0 बट्टे में किसी चीज से भाग देंगे तो आपको पता है कि 0 प्राप्त होता है, यानी टेन 0 का मान हो गया 0। ठीक है, यदि इसको हम भाग देते हैं 1/2 भागा √3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा 1/√3, यानी टेन 30 का मान हो गया 1/√3। ठीक है, इस प्रकार आड़ा दिख रहा है। साइन थीटा बटे कॉस थीटा करना है, निकलेगा टेन थीटा। इसको यदि बट्टे करेंगे तो √3 से √2 से √2 कट जाएगा तो बचेगा 1/1, यानी 1 ही मान होगा, यानी टेन 45 का मान हो गया 1। आगे देखेंगे इसका 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा √3/1, तो नीचे में 1 लिखते हैं इसलिए √3, यानी टेन 60 का मान √3 हो गया। 1/0, यानी किसी भी संख्या के भाग में यदि 0 देते हैं तो वो अपरिभाषित है, यानी इन्फिनिटिव है, इसका कुछ पता नहीं चला अभी तक, अपरिभाषित है। समझ गए, ये अपरिभाषित हो गया। टेन 90। अब आपको ये तीनों आपके सामने है। अब इस 3 के अलावा आपको पता है कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कॉट होता है, यानी इसी को उल्टा देंगे, ये ऐसे उल्टा होता है, रिवर्स होता है, पार्श्व नहीं होता है, ये रिवर्स होता है। यानी कॉसेक जो अगला बनेगा कॉसेक थीटा, वो साइन का उल्टा होगा, यानी 0 बट्टे में कुछ तो 1 है, ये तो 0 ही होगा, यानी ऊपर करेंगे तो 0 1/0 हो जाएगा, यानी 1/0, यानी 0 से किसी संख्या में भाग देना अपरिभाषित होता है, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। ठीक है, आगे यदि इसको उल्टाते हम तो 2/1 हो जाएगा, यानी ऊपर में 2 रह जाएगा, नीचे तो 1 लिखते नहीं, यानी कॉसेक 30 का मान हो गया 2। इसको यदि उल्टाते हैं तो ये हो जाएगा √2, बट्टे में 1 तो लिखते नहीं है इसलिए √2, कॉसेक 45 का मान √2। कॉसेक 60 का मान, यदि इसको उल्टाते हैं हम 2/√3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/√3। फिर 1 को यदि उल्टाते हैं तो 1/1, यानी 1 ही रहेगा, यानी कॉसेक 90 का मान देख लिए 1। सेक क्या होता है, सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, यानी कॉस को उल्टा ये 1/1, यानी 1। 2/√3 ये हो जाएगा, उलट जाएगा 2/√3 हो जाएगा, ये उल्टेगा तो √2 बनेगा, ये उल्टाएंगे तो क्या बनेगा 2 बन जाएगा, और ये 0 है बट्टे 1 है, 1/0 हो जाएगा, यानी इन्फिनिटी हो जाएगा, कोई दिक्कत। इसके अलावा और जो है बचते हैं लास्ट वाले, वो है कॉट थीटा। क्या है, कॉट थीटा किसके उल्टे होते हैं, टेन का उल्टा होता है, यानी टेन को उल्टाइए 1/, यानी 1/0 हो जाएगा कितना, इन्फिनिटी। फिर इसको उल्टाएंगे तो √3, इसको उल्टाएंगे तो 1 ही रहेगा, इसको उल्टाएंगे 1/√3 हो जाएगा, और यदि इन्फिनिटिव को उल्टाते हैं तो ये 0 प्राप्त होता है। ठीक है, यानी आपने देख लिया पूरा मान सारणी, ये 6 का 6 ही है आपके लिए इम्पोर्टेंट, ये 6 ही देख ली, ये मान सारणी है, ये आपको याद रखना है, बिकॉज ये 8.2 में और 8.3 में थोड़ा बहुत इसका यूज है पूर्ण तरह से। आप लोग इसको बनाने का तरीका देख लिए, किस तरह बनाया जाता है देख लिए इसको। इसलिए यदि इतना चीज़ें आपको पसंद आया तो ठीक है, लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। आज से हम कोशिश करेंगे कि आपको प्रॉपर वीडियो रोज मिले। ठीक है, इस चीज़ के लिए आप सबका धन्यवाद।